आज के इस दिन के लिए, जब हम सब मिलकर तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु, हर नित्य आराधना अनेक लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह का एक समय बनता जा रहा है। प्रभु, आज की इस नित्य आराधना को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे संग प्रार्थना में जुड़े हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को प्रभु तेरे नाम पर हम समर्पित करते हैं। प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उनकी प्रार्थनाओं को कबूल कर। आराधना करूं संपूर्ण हृदय से सदा। आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं संपूर्ण हृदय से सदा। आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं होठों से हर पल सदाऊं। वंदना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं होठों से हर पल प्रभु। वंदना करूं, अर्चना करूं, अर्चना करूं चरणों में निस दिन तेरे। अर्चना करूं, अर्चना करूं, अर्चना करूं चरणों में निस दिन तेरे। अर्चना करूं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम अपने आँखों पर हाथ रखें, हम अपने कानों पर भी हाथ रखें और प्रभु से इस वक्त विशेष प्रार्थना मांगे। हम विशेष रूप से उससे यह आशीष मांगे कि वह हमें वह दिखाए जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। वह हमें वही चीज़ सुनाए जो प्रभु हमें सुनाना चाहता है। हम वही बोले जो प्रभु हमसे बुलवाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में किसी भी दौर में हो, चाहे वह अच्छा मौसम हो, बुरा मौसम हो, पर हर वक्त हमें प्रभु की आशीष की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और यही कारण भी है कि हम इस नित्य आराधना में भक्तिपूर्वक भाग लेते हैं।
मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपने कभी प्रभु के साथ मुठभेड़ की है? कभी आपने उसके साथ रेसलिंग की है? यह आप अपने और प्रभु के बीच की बात है जो आप उसे जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कुछ खास बात के लिए। पहली ये कि आप अपने आप से पूछिए कि मुझे परमेश्वर से या इस नित्य आराधना की योग्यता से या फिर इस प्रेज एंड वर्शिप के जरिए प्रभु से क्या आशीर्वाद या क्या आशीष चाहिए मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए। और दूसरी बात ये कि उसकी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ बैडली आई नीड इट। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक कुश्ती लड़ने वाले जो कि मानव और परमेश्वर के बीच में रेसलिंग हुई थी उसके बारे में बताती है। और ये दो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि जो हम टीवी पे देखते हैं या फिर बैटल फील्ड में होता है तो दो बराबर के लोगों के बीच युद्ध होता है, लेकिन बाइबल में दो अलग अलग श्रेणियों के लोगों के बीच में युद्ध होती है। जी हाँ, वो है याकूब और परमेश्वर के बीच। और हम देखते हैं अंत में याकूब जीत जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, अगर हमने यह प्रण लिया है, हमने यह ठान ली है कि आज मैं प्रभु से ये आशीष लेके ही जाऊंगा, तो आप विश्वास करें आपको वह आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना और अपने आप को सब कुछ देते हुए उस आशीष को हम आज उससे छीन ले, उससे मांग ले, उसे अपना ले। आइए अपने हाथों को हम उठाते हुए प्रभु की हालेलुया बोलते हुए इस गीत की हम शुरुआत करें। स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति करते हैं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। फिर से गाएं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया, महान है यीशुआ। हाँ यीशु, तेरी दया और करुणा हमेशा हमारे सिर पर रहता है प्रभु जी। फिर से गाएं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। हम फिर से गाएं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, विश्वास के साथ गाएं। जिंदगी के सफर में। विश्वासियों, आप देखेंगे जब आप रात और दिन आंसू बहाते हैं और आप रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये वरदान दे, मुझे ये आशीर्वाद दे, और हमें कई बार ऐसा लगता है कि वह प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है और परमेश्वर हमें देर से देता है। लेकिन प्रभु उस समय जब हम अंधकार में रहते हैं, जब हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ऐसी विपत्तियों में और परिस्थितियों के बीच प्रभु हमें वह प्रदान करेगा, प्रभु तभी हमें देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर उसी समय अपने आशीष को रिलीज करता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब परमेश्वर है नहीं। जी हाँ विश्वासियों, परमेश्वर का अपना एक समय है। जिस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ में जब याकूब अपने भाई के साथ मिलने जाता, जब उसे डर लगता कि वह एसाव के पास कैसे जाएगा, तब वह इस प्रकार प्रार्थना करता है कि प्रभु
मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। हम सभी बोले, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, 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 मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। जी हाँ विश्वासियों, हम उस भलाई पर विश्वास करें। जो सबसे पहला स्टेप आशीर्वाद प्राप्त करने का याकूब ने किया वो ये था कि उसने रिकंसिलिएशन के लिए अपना पहला कदम उठाया, अपने भाई अपने कुटुंबियों के साथ फिर से उसने मेल मिलाप किया। आज अगर हमें उस आशीर्वाद को, उस आशीष को पाना है तो हम भी, अगर हमारा किसी के साथ अगर हमारी अनबन है तो उसे हम प्रभु के सामने लाते हुए उसे चढ़ा दे और प्रभु को हम दे दे और प्रभु उसे हमें आशीष के रूप में प्रदान करेगा। आइए विश्वासियों, हम विश्वास के साथ उस सृजनहार को फिर से पुकारते हुए इस गीत के द्वारा उस जीवन दाता को हम पुकारें और भक्ति पूर्वक इसे गाएं। मेरा सृजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है, मेरा सृजनहार तू है, मेरा जीवन दाता तू है। अपनी राहों में ले चल मुझे, अपनी राहों में देखूंगा तेरी महिमा, देखूंगा तेरी महिमा। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। फिर से गाएं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। जी हाँ विश्वासियों, हम देखते हैं याकूब जो उसका पहला नाम था जिसका मतलब है अड़ियल, जो कि हठी व्यक्ति था, जिद्दी व्यक्ति था, लेकिन जब उसकी मुठभेड़ होती है उस स्वर्गदूत के साथ, उस ईश्वर के साथ, तब उस समय उसका नाम परमेश्वर इज़राइल रख देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु हमारे अंदर ऐसे कार्य करता है। जब हमारे अंदर प्रभु की आशीष आती है तब प्रभु हम में कार्य करने लगता है। हम उस कार्य की शुरुआत करें प्यारे विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए, सब कुछ को हम भूलते हुए प्रेज एंड वर्शिप, उसे एक माइटी प्रेज एंड वर्शिप के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, 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 स्तुति 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 आराधना। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, आराधना हो तेरी, स्तुति हो मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस तरह से तूने याकूब का रूपांतरण किया था, जब तू उससे मुठभेड़ करता है तो उसी तरह से प्रभु जी हमारे जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसी विपत्तियां आती हैं, ताकि हम अपने जीवन में एक नयापन देखने पाए। हाँ प्रभु जी, ये तू हमारी भलाई के लिए करता है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करता है, हमारे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए करता है। थैंक यू जीसस, आपकी आशीषों के लिए, आपकी महिमा हम में होने पाए। थैंक यू जीसस, इन आशीष के द्वारा हमारे घर, हमारे परिवारों को उस मुक्ति का अनुभव होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। इस वक्त हम इस आराधना के द्वारा, इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हर एक को बंधन, हर एक ऐसी परेशानियां दूर होने पाए जो हमें प्रेज एंड वर्शिप करने नहीं देती, ऐसे हर एक अड़चनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। हम फिर से गाएं, आशीष पाना चाहते हैं। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। तेरी दया तेरी करुणा कितनी महान है यीशुआ, तेरी दया तेरी करुणा
कितनी महान है यीशुआ। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे, मेरी जिंदगी के सफर में। हाँ यीशु, थैंक यू जीसस, तेरी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, याकूब ने उस स्थान का नाम पनुएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर ही मैं जीवित रह गया। प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु के जीवित वचन से रूबरू होते हैं तो वह स्थान भी पनुएल है। वह स्थान है आशीर्वाद का स्थान, आशीषों का स्थान। आइए हम प्रभु से इस वक्त विशेष कृपा मांगते हुए अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुनें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसीलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाला था। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केयुस से कहा, जक्केयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्यारे विश्वासियों, ये एक ऐसी कहानी है जो हमने बचपन से सुना है। इसके बारे में हमने काफ़ी एक्शन सॉन्ग्स भी किए हैं। मैं आज इस कहानी पर 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक रिफ्लेक्शन जो मैंने बहुत साल पहले अपने जीवन के आधार पर किया था। मुझे एक बात खटक रही थी, यहाँ पे क्यों लिख कर रखा है कि जक्केयुस छोटे कद का था। बच्चे भी तो ईसा के पास आते थे, तो जक्केयुस छोटा कद ये क्यों लिख के रखा गया? नाकेदार हम समझ सकते हैं, अमीर था समझ सकते हैं, लेकिन कद के बारे में क्यों लिखा? जब हम किसी को छोटे कद का देखते हैं तो वो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने कद में छोटा है, इसीलिए हम लिखते हैं या हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कद में छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो एक 5 फीट या 5.5 फीट का ऊंचा हो और उसके सामने 7 फीट ऊंचा आदमी आकर खड़ा है, तो हम कहेंगे 5.5 फीट का वो आदमी कद में छोटा है। लेकिन क्या वह सही में कद में छोटा है? नहीं, किसी और की तुलना में वो कद में छोटा है, किसी और की तुलना जो उससे कद में ऊंचा है। कई बार हमारे जीवन में ऊंचे कद वाले बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा डर, हमारी घिन भावना, हमारे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नकारात्मक सोच होते हैं,
हम इन सभी चीज को एक पहाड़ के समान या हमसे कद से ऊपर रखते हैं और हमें लगता है कि हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, हम उसे हरा नहीं सकते हैं। सिगमोन ट्री पर जक्केयूस चढ़ता है, गुल्लेर के पेड़ पर। हमारे लिए भी एक पेड़ है जिस पर प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। उस क्रूस पर अगर हमने आश्रय लिया तो हमारे सामने जितने भी लंबे कद के कुछ भी हो, डर हो, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जीवन के हताश या बीमारियां हो, कुछ भी हो, वह नीचे हो जाएगा। यह है प्रभु की क्रूस की महानता। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक क्रूस हमारे लिए है, एक सिकमोन ट्री, एक गुल्लेर के पेड़ के समान। हमें वहां जाना चाहिए ताकि हमसे ऊंचा जो भी चीज़ है जिसे हम हरा नहीं सकते, वह क्रूस के सामने हट जाएगा, छोटा बन जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरी बात जो मुझे आज आपके साथ शेयर करने की इच्छा है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। जक्केयूस कभी नहीं सोचा था कि प्रभु मेरे घर आएगा। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था, इतना चाहा था कि मैं प्रभु को एक बार देख लूं। लेकिन प्रभु वह एक ऐसा प्रभु है जो अपने भेड़ में से 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। और यही बात आज जक्केयूस के जीवन के द्वारा प्रभु ने हमें सही दिखाया। बाकी बहुत सारे धर्मी लोग थे, बहुत सारे अच्छे लोग थे। जक्केयूस एक नाकेदार था, एक देशद्रोही के समान लोग उसे देखते थे, क्योंकि वह जो चुंगी कलेक्ट करता था, टैक्सेस कलेक्ट करता था, वो रोमन्स के लिए था, इजरायली के गवर्नमेंट के लिए नहीं था। तो लोग उसे देशद्रोही के समान देखते थे। उसने बहुत सारी बेईमानी की है, बहुत सारे लोगों से लूटा है, इसलिए लोगों के सामने वो एक नीचा इंसान था। लेकिन प्रभु खोई हुई एक भेड़ के लिए जरीको में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक अंधे को चंगाई दी। उन्होंने एक राह भटकने वाले जक्केयूस के परिवार में प्रवेश कर उसके पूरे जीवन को बदल दिया, पूरे जीवन को बदल दिया। हमारे जीवन में हम कितने भी प्रभु से दूर क्यों ना हो, हम भी बेईमान रहेंगे। हमारे जीवन में भी हमने गलत किया होगा। हम कभी कभी किसी को झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी के विश्वास को हमने तोड़ा होगा। लेकिन प्रभु हमें कभी त्यागते नहीं। प्रभु हमें अपने परिवार में स्वीकार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ रहे और वह हमारे साथ रहे। आइए आज के दिन हम कोशिश करें, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ है जो हमसे बहुत बड़ा है और जो हमें सबके सामने नीचा कर देता है, अपने अंदर अपने आप को नीचा दिखा देता है। उन चीज़ों को आज हम प्रभु के सामने रखें और कोशिश करें प्रभु की क्रूस में से बहे हुए रक्त के द्वारा वह सारी चीज़ें, वो नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, वो घीन भावना, वो डर हम में से दूर हो जाए। और दूसरी बात, आज हम प्रभु को हमारे परिवार में स्वीकार करें। दुनिया की जितने भी चीज़ें हमने इकट्ठे करके रखे हैं, उसे सब हटाकर हम प्रभु की ओर आगे बढ़े। एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाना, प्रभु आपके पास 10 कदम बढ़ाकर आगे आएगा। यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला,
जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 6 में प्रभु हमसे कहते हैं, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, आमीन। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपने प्राण को त्याग देने वाले प्रभु के सामने हम हैं। हमारे साथ सदा रहने के लिए इस परम प्रसाद में एक छोटे से रोटी के रूप में वह हमारे साथ है। इतना निकट और कौन सा ईश्वर है जो बुलाने पर हमारी आवाज को सुनता है, यस लॉर्ड। आंसू बहाने पर हमारे आंसुओं को पोंछता है। आमीन। यह वह ईश्वर है जो हमारे लिए हमेशा इंतजार करता है। यस लॉर्ड। आइए आज के दिन हम हमारे जीवन के सभी दुख और संकट को प्रभु को समर्पित करें। अपने हाथों को प्रभु के सामने खोलकर रखकर उन सभी भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करें, मिल के प्रार्थना करें। जो निसंतान है वो प्रार्थना करें, जो बेरोजगार है वो प्रार्थना करें, जो निराश और दुखी है वो प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं उन्हें बचाने आ रहा हूँ। यह वचन की योग्यता से प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अमन मसीह के लिए, अभिषेक मसीह के लिए, मधु और रोशन के लिए प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी, इनका भविष्य उज्जवल हो प्रभु जी, आपकी इच्छा जो है इनके लिए वो पूरा हो प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आशीष और कृपाओं के लिए, विशेष चंगाई के लिए, अजय बसी के लिए, स्मिता के लिए और सोफिया के पापा के लिए। प्रभु आपने कहा है मैं तुम्हें चंगाई देने वाला ईश्वर हूँ। प्रभु जी यह वचन उनके जीवन में पूरा हो, उनके सभी वेदनाओं को, दुखों को, रोगों को और बीमारियों को प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी। उन्हें चंगाई दीजिए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ओसित एक्का के लिए और उनके समान हजार भाई बहनों के लिए जो अपने विश्वास में गिर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें आकर्षित करती है प्रभु जी। प्रभु जी हम हमारे सही रास्ते से भटक जाते हैं प्रभु जी। हमारे भाई और बहनों को विशेषकर ओसित एक्का को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा का स्पर्श हो प्रभु जी। आपने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ प्रभु, आपके मार्ग में चलने की कृपा उसमें हो प्रभु जी। प्रभु हम विशेष रूप से निधि करकेटा के लिए प्रार्थना करते हैं और उस समान सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं या जो उसके कारण बीमार है प्रभु जी। प्रभु जी उसके समान हजार बहनों को समर्पित करते हुए उनके शरीर में जीवन उत्पन्न हो प्रभु जी। आपका वचन काफी है प्रभु कि उनके जीवन से हर आंसू दूर हो सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सारा की अवस्था को देखकर आपने उन्हें आशीष दिया प्रभु। एलिजाबेथ की अवस्था को देखकर आपने उसे पुत्र दिया प्रभु जी। ओ प्रभु हमारे मांगने से पहले हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु, हर निसंतान परिवार को समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु इस वचन की योग्यता से सभी वो जो माताएं बनना चाहती है उनमें से पीसीओडी के प्रॉब्लम्स दूर हो जाए प्रभु जी, काउंट्स के प्रॉब्लम्स दूर हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी कंसीविंग के सभी अड़चने दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। Let there be mighty healing, O Lord Jesus. Oh, the touch of the
the Lord be in the life of Jesus. Hallelujah. उनके जीवन में जीवन हो प्रभु जी. Thank you Jesus, Jesus. आपके नाम के महिमा के लिए. Thank you Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति 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 स्तुति. ओ आपके सभी आंसुओं को देखने वाला प्रभु हमारे इन बहनों के और भाइयों के जीवन में अपना स्पर्श दीजिए प्रभु जी. Thank you Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus. दिल था वीरान घर, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल. मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया. हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, Yes Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु जी आपने कहा है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आमीन. हाँ प्रभु जी आप ही हमारे न्याय करता हो, आप ही हमारे ईश्वर जो हमारे लिए लड़ते हो. आपकी पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भर देता है. प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए और उन परिवारों के लिए जहाँ पे सालों से कोर्ट केसेस चल रहे हैं. प्रभु जी हम ब्रिंडन डिसूसा के लिए प्रार्थना करते हैं, संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं, मार्गरेट टेटे के लिए और स्टेला दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं. प्रभु जी सारे कोर्ट केसेस आपके पवित्र नाम के सामर्थ्य से हट जाए प्रभु जी. ओ प्रभु जी जो निर्दोष है प्रभु जी उसे न्याय मिले प्रभु जी, और आपकी करुणा उनके जीवन में हो प्रभु जी. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पुष्पा सिंह के लिए और हेलन दीदी के लिए प्रभु जी, जिनके ओपन हार्ट सर्जरी और एक हार्ट अटैक भी हुआ है प्रभु जी. ये दोनों आईसीयू में है प्रभु जी. प्रभु जी आपका स्पर्श इन्हें दीजिए प्रभु जी. अगर आपने इन्हें स्पर्श किया प्रभु ये चंगे हो जाएंगे प्रभु जी. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से हमारे सभी भाई बहन जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, रोज एक्का के लिए, मंजुलता बारवा के लिए, शिल्पी के लिए प्रभु जी. प्रभु आपकी आशीष इन बच्चों के जीवन में हो, प्रज्ञा से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी. संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 का वचन, वो आत्मा जब तुम पर आएगा वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा. प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए. प्रभु आज के इस नित्य आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए बहुत सालों से प्रभु जी ओटी एंट्रेंस एग्जाम्स लिख रहे हैं प्रभु जी और क्लियर नहीं हो रहे हैं. ओ प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में दिखाइए प्रभु जी. हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को हटा दीजिए प्रभु जी, उनके बुद्धि को प्रकाशित कीजिए प्रभु जी, और उनके लिए एक नया रास्ता खोल दीजिए प्रभु जी. इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं. हालेलुया हालेलुया. ओ जीसस 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना Yeshua, आराधना. Thank and worship you Jesus. Thank and worship you Jesus. We praise you Jesus. तेरी स्तुति 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 स्तुति. Thank and praise you Lord. Worship you. Hallelujah hallelujah hallelujah. Oh worship आराधना 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 आराधना. तेरी स्तुति 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 स्तुति. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise you praise you. Worship you Jesus 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 Jesus. तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना. Thank you Jesus. मुझको पाकीज़गी उन्हें यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई. रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का. हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया. प्यारे भाई और बहनों परम प्रसाद में यीशु हमें आशीष देने जा रहे हैं. आइए हम अपने हाथों को प्रभु के ऊपर रखें. वह प्रभु जिसने
हमें चंगाई दी है, जो चंगाई करना चाहता है, जो हमारे परिवार में शांति की स्थापना करना चाहता है, उस प्रभु को छू कर हम प्रार्थना करें। हमारे परिवार के सभी प्रॉब्लम्स को प्रभु समर्पित करते हैं, सभी रोगियों को समर्पित करते हैं, सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। आपकी आशीष और कृपा हमारे जीवन में हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। ओ वर्शिप जीसस, तेरी स्तुति स्तुति। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ थैंक यू जीसस जीसस जीसस। ओ थैंक यू जीसस जीसस जीसस। तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। माइटी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंसेस माय लॉर्ड। ओ यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया हालेलुया